नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञानस्ती जॉब न्यूज। दोस्तों, बिहार में इस समय चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है और मामला फंसा हुआ है यहाँ पर सिपाही भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसके रिजल्ट में गड़बड़ी का। अभी मुद्दा जोरों शोरों से चल रहा था और देखिए ये ऐसे समय में ये रिजल्ट को दिया गया, इतना दबाव में दिया गया कि रिजल्ट ही गड़बड़ हो गया। इसमें सिर्फ सरकार दोषी नहीं है, तमाम विद्यार्थी भी इसमें दोषी हैं। सरकार पर इतना तेजी से दबाव बनाया जा रहा था कि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, चुनाव के पहले दीजिए रिजल्ट, दीजिए रिजल्ट दीजिए। अफरा तफरी में ये रिजल्ट बना और रिजल्ट जब आया तो नतीजा आपके सामने है। अब सोचिए कि रिजल्ट बनाना था कुछ, दिया 500 से अधिक, 500 अधिक रिजल्ट दिया। बताइए कि रिजल्ट जितना देना था उसे 500 अधिक रिजल्ट दिया। ऐसा आज तक पूरे इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में आज तक ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ जो बिहार में हुआ है। सोच लीजिए, रिजल्ट क्षमता से 500 अधिक रिजल्ट देना इस बात का संकेत है कि आपाधापे में रिजल्ट आ गया। दूसरी बात कि इतना लगभग 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। सोचिए, सोचने की बात है, जरा गौर से सोचिए कि 11 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, जबकि सिपाही में बच्चे जो फर्स्ट बार भी एग्जाम दे रहे हैं, है ना, एकदम पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। गांव समाज से बिलोंग करते हैं बच्चे, वो भी एग्जाम दे रहे हैं। और ओमार गलत एक, सोचिए कि जो बीपीएससी का एग्जाम देता है, टीचर का एग्जाम देता है, उनका गलत होता है ओमार कम से कम तो 1,000 1,500 ओमार सीट गलत होता है, गलत भरा हुआ रहता है। और इसमें सिर्फ एक, वाह, आश्चर्यजनक बात नहीं है? सारा का बात जानिए तो आश्चर्यजनक ही लगेगा। सोचिए कि रिजल्ट से 500 अधिक, जितना था उसे 5 गुना देने के लिए रहता, उससे 500 अधिक। 500 अधिक किस परिस्थिति में आया रिजल्ट भाई? उसके बाद 13 लाख बच्चों ने दिया, 13 लाख बच्चों ने दिया और उसमें सिर्फ एक बच्चा गलत किया है। कितना तैयारी के साथ आया था कि सिर्फ एक ही बच्चा गलत हो गया, और वो बच्चा गलत हो गया तो किस जिला का है भाई? चला उनका नाम बताया जाए कि सब कोई भी गलत नहीं किया, 13 लाख में तू कैसे गलत करके बैठ गया? ये सब आश्चर्यजनक बात है। फिर तीसरी बात है कि जब कोटि के हिसाब से रिजल्ट आता है, जब कोटि के हिसाब से रिजल्ट आता है तो कोटि के हिसाब से आप बताइएगा ना कि इस कोटि में इतना कट ऑफ गया है। कट ऑफ तो बताना चाहिए कि बिना बताए ही काम हो जाएगा। ऐसे अगर नहीं बताइएगा तो बच्चों के मन में क्या होगा? यही बच्चे तो आने वाले कल हैं, आने वाला भविष्य मेरे बिहार का। इसके मन में क्या होगा? इसके मन में क्या संदेश होगा? ये क्या मैसेज जाएगा इसके मन के अंदर में? और इससे समाज में सरकार के प्रति या बोर्ड के प्रति, सरकार ज़्यादा बोर्ड के प्रति भावना उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो यहाँ इस सब चीज़ को देखना चाहिए। उसके बाद आपको आंसर की जारी करना चाहिए कि कितना आया है। अगर आंसर की जारी हो जाए और रिजल्ट जारी हो जाए तो बच्चों के मन में संदेह ही नहीं, कोई भी संदेह नहीं। और अब तो देखिए चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है, ऐसे समय में रिजल्ट आया है कि आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है। मैं बच्चों को यही कहूँगा कि जो लोग मिसगाइड करते हैं कि आंदोलन करो, ये करो, वो करो, उनसे आप बचिए अब। क्योंकि देखिए अब आंदोलन करिएगा, चुनाव आचार संहिता लागू है, वीडियोग्राफी होती है हर आंदोलन के पीछे में, असामाजिक तत्व, अभी चुनाव है, अब जाइएगा, हो सकता है कि हुड़दंग पार्टी जो है, राजनीतिक पार्टी है, जैसे मानते हैं कि अभी सत्ता में जदयू है और बीजेपी है, आरजेडी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, उसमें वो परीक्षा नहीं देते हैं। वो लोग उसमें से 50-25 की संख्या में, 100 की संख्या में दारू मुर्गा खिला करके उस आंदोलन में उसको भेजते हैं और हंगामा मचाते हैं वो, और बदनाम हो जाइएगा आप। और उसकी वीडियोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी जब होगी तब फिर उसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका चेहरा आ गया तो आपको पूरे जीवन भर आपको फॉर्म भरने से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ों से बचना होगा। और अब तैयारी करिए नए वैकेंसी का, और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, तैयारी करिए। लेकिन आपके साथ तो धोखा हुआ है। अगर धोखा नहीं हुआ तो सरकार को या बोर्ड को जारी कर देना चाहिए कि देखिए आपका ये कट ऑफ गया है ये, और ये आंसर की है, और ये मुझे लगता है कि ये जारी हो जाना चाहिए था। अब तो चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है, इसलिए ज़्यादा कुछ बोलना भी मुनासिब नहीं है। बच्चों, मैं यही कहूँगा कि आप सब चीज़ों से अभी बचिए और आने वाले कल के बारे में सोचिए। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो, और मैं मंगल कामना करता हूँ। और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी करिए, जो कमी रह गई है उसको सुधारिए, और
नए स्तर से आप शुरू करिए। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है किताब दे रहे हैं, हम अपना जो टैग प्रोडक्ट है उसमें किताब दे रहे हैं, उसको आप पढ़िए। अब सिपाही की का ही बनना है तो उसका तैयारी करिए। और उसमें बहुत सारा मैं ऐसा किताब दे रहा हूँ जिसमें मनीष रंजन सर का, कि जिसमें आप किसी भी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें आपका हो ही जाएगा। और भी एक दो किताब मैं दे दूंगा जीके का, जिससे कि आप तैयारी करके अपना भविष्य को जो है वो सुरक्षित कर सकते हैं, अपना भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, एक सलाह के साथ कि ज़्यादा धरना प्रदर्शन हो हंगामा में से आप अपने आप को दूरी बना के रखिए और तैयारी करिए। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।